हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ लेकर आए हैं कंटेंट। और काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैम हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन बैंक लेकर आइए। तो चलिए क्वेश्चन बैंक आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। और ये जो क्वेश्चन बैंक है यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही आपको प्रीवियस 2022-23 दोनों का प्रोवाइड कराया गया है। 23 का जो पेपर था वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ था, वो शाम भी ही हमने अपलोड किया। अगर आपने अभी तक वो पेपर नहीं देखा है प्रीवियस तो उसको देख लीजिए। और सॉल्विंग जो उसके एमसीक्यूज़ हैं वो भी अपलोड किए गए हैं। साथ ही उसमें जो क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, थोड़ा क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर हो गए थे, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक से। 22 के अभी इसका क्वेश्चन बैंक अपलोड करने के बाद 22 का जो सोल्यूशन है 15 का वो भी अपलोड किया जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर अभी तक हिंदी मिरर से भी कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं और फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर अब आपका होने जा रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं इस तरह के पेपर की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आपके एक शेयर करने से वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके थ्रू उनको हेल्प हो सकती है। चलिए देख लेते हैं यूनिट वाइज यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक में रखे गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिट 1 और 2 पहले यहाँ पर हमने देखना है। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 और 2 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों एक साथ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण लिखिए। जो आपके प्रीवियस पेपर हैं उससे थोड़ा सा आप मैच करिएगा। जो क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं दोनों को मिक्स करके आप क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए और तभी आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए बेस्ट विशेष के साथ पहला क्वेश्चन आपने देख चुके हैं। औरंगजेब के बाद बने मुगल सम्राटों के बारे में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। प्लासी के युद्ध के कारण, परिणाम और महत्व का विवेचन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। बक्सर के युद्ध के कारण, घटनाओं तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर इसी प्रकार के बनते हैं। पतन के कारण बताइए, परिणाम बताइए, महत्व बताइए, उस राजा का वर्णन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस ही ज़्यादा बनते हैं। तो प्लासी का युद्ध भी अच्छे से पढ़ के जाइए, बक्सर का युद्ध भी अच्छे से पढ़ के जाइए और मुगल साम्राज्य भी। तीनों टॉपिक ये ऐसे हैं कि यहाँ से प्रश्न आपका 100% निकलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग्स की मराठा नीति की समीक्षा कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। तो जो इनकी विदेश नीति थी उसके बारे में भी क्वेश्चंस हमेशा बनता है। चलते हैं आगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण और घटना और परिणाम को संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करना है। यहाँ पर संक्षेप में हमने पूछा है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका पेपर आएगा हो सकता है उसमें विस्तृत वर्णन आपसे पूछ लें, तो ज़रूरी नहीं आपसे संक्षेप में ही पूछें। तो अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय सिख युद्ध के कारणों, घटनाओं और परिणामों की विवेचना कीजिए। तो प्रथम और द्वितीय दोनों इन्होंने एक साथ पूछे हैं। तो जो इनके युद्ध हुए हैं उसके कारण भी आपको पता होना चाहिए, उसकी घटनाएं भी और उसके परिणाम क्या रहे उसके बारे में। चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉर्ड डल। अब यहाँ पर जो यूनिट 1 और 2 है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से करके जाइएगा। एक तो फर्स्ट, सेकंड तो नहीं बताया मैंने, थर्ड और फोर्थ, साथ में आप फिफ्थ भी कर लीजिएगा एक बार। और लास्ट वाला क्वेश्चन और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है विदेश नीति, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो 4 से 5 यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में बता दिए हैं। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए हैं और यहाँ से कौन सा इम्पोर्टेंट आपके लिए जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की राज्यापन नीति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल में कौन सी भू प्रणालियाँ प्रचलित थी, प्रत्येक के गुण और दोष बताइए। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट व्यू से अच्छा
क्वेश्चन है ये भी। कंपनी शासन के अधीन अकाल का वर्णन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जा रहा है, रैयतवाड़ी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक भूमि व न्याय संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। अगर हम बात करें इन सभी प्रश्नों में से तो हम किसके साथ जाना चाहेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 6 बहुत इम्पोर्टेंट है और 4th बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको 5 और 7 भी लगता है तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं 3 ही क्वेश्चंस के साथ जाना चाहूँगी। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट में पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पूर्व भारत में हुए नागरिक विद्रोह का एक विवरण प्रस्तुत करें। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो अब अगर यहाँ पर हम प्रश्नों के साथ जाना चाहेंगे, एक तो आपको 1857 क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर इसमें आपका जो प्रश्न ये एक रैंडमली प्रश्न है, बन सकता है एग्ज़ाम में, और इसकी प्रमुख घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मेरे 2 क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट आपके जाएंगे। चलते हैं आगे, 6 और 7 चेक कर लेते हैं, साथ में यूनिट 5 पर देख लेते हैं। 6 और 7 में पूछा है 1857 स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, और 1857 की क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व है। तो ये 4 प्रश्न हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। यूनिट 5 का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश राज की शुरुआत कैसे हुई। विक्टोरिया की भारत उद्घोषणा क्या थी। इम्पोर्टेंट है, दोनों इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत के राजनीतिक संगठन कौन से थे, स्पष्ट कीजिए। भारत का पुनर्जागरण काल क्या था, विस्तार से लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन से थे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय समाज सुधारकों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। अब इसमें से कोई सा भी एक समाज सुधारक जो भी आपके सिलेबस में पूछ सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आप इसका कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न अच्छा है। नरम दल और गरम दल से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जा सकता है। कांग्रेस के प्रारंभ से 1920 तक के अधिवेशनों की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए और 1909 तथा 1919 के एक्ट पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाल बाल पाल कौन थे, इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के इस आंदोलन में योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करके जाइएगा। चलते हैं आगे, यूनिट 7 देख लेते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के उद्देश्य व प्रगति का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन क्यों असफल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1930 में गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालिए, उसका महत्व भी आप बता सकते हैं। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए चेक कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका है, विवेचना कीजिए। और फिर यहाँ पर टिप्पणी है थोड़ी सी, चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है सभी ये। फिर है 6 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद टिप्पणी, पूना पैक्ट, गांधी अर्बन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, और आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चलते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में पहला प्रश्न,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार पर लेख लिखिए। फिर है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता उदय और विकास किन कारणों से हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार की विभाजन करो और शासन करो की नीति का क्या भाग रहा है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत विभाजन के कारण स्पष्ट कीजिए। क्या विभाजन असंभावी था। प्रश्न अच्छा है। माउंटबेटन योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। 1947 के स्वाधीनता अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके पेपर फर्स्ट से। तो चलिए अब फटाफट बिना देर किए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये क्वेश्चन बैंक उस स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा होगा, और एक अच्छा क्वेश्चन बैंक उसी स्टूडेंट्स तक आपके एक शेयर करने से पहुंच सकता है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।